जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। काली पूजा आने वाली है और इसके लिए हमने एक छोटी सी सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम बंगाल और उड़ीसा में कुछ प्रतिष्ठित काली मंदिर और वहाँ पर पीठासीन देवियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, उनकी महिमा के बारे में आपको जानकारी देंगे। छोटी सी सीरीज होगी लेकिन मुझे ये आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो उसी क्रम में आज हमने जो सबसे पहले जिन देवी को चुना है वो है माँ आद्या काली। ये बंगाल में है। वैसे तो भारत में, पूरे भारत में माँ आद्या काली की पूजा होती है अलग अलग स्वरूप में, लेकिन यहाँ पर माँ आद्या काली का पीठ है और वहाँ पर माँ आद्या काली को पूजा की जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माँ आद्या काली वहाँ पर कैसे आविर्भूत हुई थी और किन्होंने उनको वहाँ पर स्थापित किया था। माँ काली को हम बहुत सारे स्वरूप में पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो सबसे सुप्रीम स्वरूप होता है, जो प्रिंसिपल स्वरूप होता है, वो है आदि शक्ति। और इसीलिए माँ आद्या काली को माँ काली का आदि स्वरूप कहा जाता है। और जैसा मैंने कहा, माँ काली को हम बहुत सारे स्वरूप में पूजा करते हैं और उनमें से प्रमुख है माँ आद्या काली। उनकी महिमा बहुत प्रख्यात है। माँ जागृत देवी है और उनकी प्राकट्य होने की कहानी और वहाँ पर स्थापित होने की जो कथा है वो बहुत ही रोचक है। उनका जो मंदिर है वो बंगाल के और एक प्रमुख मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। अगर आप कभी दक्षिणेश्वर जाएंगे तो माँ आद्या काली के दर्शन करना मत भूलें। लेकिन वहाँ पर उनका वो मंदिर किसने स्थापित किया था? ऐसा माना जाता है कि 1915 में ये मंदिर का शिलान्यास हुआ था और एक संत हुआ करते थे आनंद चंद्र भट्टाचार्य। वो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, लेकिन वो माँ काली के परम भक्त थे। उनके सपने में हमेशा वो देखते थे कि छोटी सी महाकाली की मूर्ति को 4 लड़कियां लेकर जाती हैं। इस तरीके के सपने वो हर रोज़ देखते थे। और उसके साथ वो ये भी सपने में देखते थे कि कोई संत हैं जो उन्हें आकर ये बताते हैं कि अपना सर मुंडवा के गंगा नदी में डुबकी लगाओ। और बाद में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन संत के दर्शन किए। वो कोई और नहीं थे, वो थे माँ काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी को यह आभास हो चुका था कि आनंद चंद्र भट्टाचार्य जी ही वो संत हैं जिनके द्वारा माँ आदिशक्ति आविर्भूत होना चाहती है। तो उन्होंने उनके सपने में आकर उनको ये संदेशा दिया और माँ के आविर्भूत होने का जगह और समय भी उनको बताया। श्री रामकृष्ण जी ने उन्हें बताया कि ईडन गार्डन के पास, आप सबको पता होगा ईडन गार्डन कोलकाता में है, तो ईडन गार्डन के पास एक अश्वत्थ वृक्ष और एक नारियल वृक्ष जहाँ पर एक साथ पर होंगे, वहीं आसपास ढूंढना, तुम्हें माँ काली मिल जाएंगी जो कि आद्या स्वरूप में होंगी। वो आद्या काली होंगी, वो तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमहंस जी की बात मानकर साधु आनंद चंद्र भट्टाचार्य जी जो थे वो अपने कुछ सखाओं के साथ वहाँ पर गए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था और उसके पास नारियल और अश्वत्थ का पेड़ भी था। तो उसी के पास उनको माँ आद्या शक्ति की वो मूर्ति मिली, माँ आद्या काली की वो मूर्ति मिली जो कि काफ़ी पुरानी थी और एक ही ग्रेनाइट पत्थर में वो बनी हुई थी और काफ़ी पुरानी थी, तो काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। लेकिन उनको देख के पता चलता था कि ये महाकाली की मूर्ति है और वही थी माँ आद्या काली की मूर्ति। अभी जो मूर्ति की छवि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वही है माँ आद्या काली की मूर्ति जो मिट्टी के नीचे से आविर्भूत हुई थी और वो काफ़ी पुरानी मूर्ति थी। जब इस मूर्ति का आविष्कार हुआ था तो जो कोलकाता के म्यूजियम के तब के अधिकारी थे तो वो लोग वहाँ पर उसको जांच पड़ताल करने के लिए गए थे। तो उनको पता चला कि ये मूर्ति पहले गया में हुआ करती थी, बहुत साल पहले, और एक ही ग्रेनाइट में पत्थर में बनी हुई वो मूर्ति थी और वो काफ़ी पुरानी थी, मतलब वो एंशियंट स्ट्रक्चर था। और बहुत बड़ी अमाउंट पेशकश की गई थी आनंद चंद्र जी को उस मूर्ति को देने के लिए ताकि म्यूजियम में रखा जाए, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। और उसके बाद वो जो आनंद चंद्र जी थे वो माँ की मूर्ति को अपने घर ले गए और वहाँ पर शास्त्र सम्मत तरीके से माँ की पूजा होने लगी। और ये बात बहुत जल्दी ही प्रकट हो गई, तो बहुत दूर दूर से लोग माँ को पूजा करने के लिए वहाँ पर आए। कुछ तो सफल हुए और कुछ नहीं हुए। जो माँ की पूजा नहीं कर पाए वो बहुत ही दुखी मन से वहाँ से निकले। माँ की पूजा नहीं करने देने का एक ही कारण था, क्योंकि माँ आदिशक्ति है और माँ की पूजा वामाचार से होती है, तो हर कोई वो पूजा नहीं कर सकता था। इसलिए बहुत से लोग बिना पूजा किए ही चले जाते थे। और ये देखकर माँ को भी काफ़ी दुख हुआ कि उनके भक्त उनकी पूजा नहीं कर सकते थे। तो वापस से फिर माँ सपने में आए आनंद चंद्र जी की और उन्होंने कहा कि उनकी ये मूर्ति गंगा में ले जाकर विसर्जन कर दो।
तो वो बहुत क्रोधित थी माँ। तो आनंद चंद्र जी ने कहा कि अभी अभी आप मेरे घर में आई हैं, बहुत मुश्किल से आप मुझे मिली हैं, मैं आपको विसर्जन नहीं करूँगी। तो उसके बाद और भी माँ ज़्यादा क्रोधित हो गई। तो उन्होंने कहा मैं सबकी माँ हूँ, मैं आदिशक्ति हूँ, तो मैं सबकी माता हूँ, तो हर किसी को मेरी पूजा करने का अधिकार है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई शास्त्र सम्मत विधि से मेरी पूजा करे, जो जिस तरीके से चाहे मेरी पूजा कर सकता है, लेकिन भक्ति के साथ अगर कोई मुझे भोग नैवेद्य समर्पण करता है या फिर कोई भी सामग्री समर्पण करता है और वो भक्ति के साथ करता है तो मुझे स्वीकार्य होगा। मुझे किसी मंत्र या फिर किसी पूजा पद्धति की ज़रूरत नहीं है। तो तुम कल सुबह मेरी छवि निकाल के हर किसी को बांटना जो मुझे पूजा करना चाहता है, और उसके बाद ले जाके मुझे तुम्हें विसर्जन करना ही है। तो ये बात सुनकर जो आनंद चंद्र जी थे वो बहुत दुखी हुए, लेकिन ये माँ का आदेश था। तो अगले ही दिन उन्होंने छवि निकाली, उनके फोटोग्राफ निकाले माँ के, और बहुत सारे लोगों को बांटा गया जो माँ को अपने साथ रखना चाहते थे। और उसके बाद बीच गंगा नदी में ले जाकर बीच नदी में उनको विसर्जित कर दिया गया। और वो जो मूर्ति निकली थी मंदिर के, मतलब जो आनंद चंद्र जी को मिट्टी के नीचे से जो मूर्ति मिली थी, उनको उन्होंने विसर्जन कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी हर रोज़ श्री आनंद चंद्र जी को माँ के सपने आते थे, और माँ ने ही उन्हें कहा था कि जो आद्या स्तोत्र मतलब भक्ति भाव से सुनेगा या फिर बोलेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आद्या स्तोत्र माँ आद्या काली के लिए ही सुना जाता है। और उसके बाद जिन लोगों में से वो तस्वीर बांटी गई थी, वो लोग माँ को ले जाकर भक्तिपूर्ण भाव से अपने घर में पूजा करने लगे। जिस तरीके से माँ ने कहा था, उन्हें कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है। जो भी भक्ति भाव से सिंपल तरीके से उनकी पूजा करेगा, लेकिन भक्ति भाव से करेगा, माँ उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो माँ है, वो आदिशक्ति हैं, उन्हें कोई भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जैसा मैंने कहा, माँ का जो मुख्य मंदिर अभी है वो दक्षिणेश्वर टेम्पल से थोड़ी दूर पर है। मंदिर में वहाँ पर 3 स्थान है। सबसे पहले तो वहाँ पर राधा कृष्ण ऊपर रहते हैं, और बीच वाले स्थान पर माँ आद्या काली रहती हैं, और सबसे निचले वाले स्थान पर श्री राम कृष्ण परमहंस जी रहते हैं। इस तरीके से वहाँ पर मंदिर में पूजा होती है। माँ काफ़ी प्रत्यक्ष है, हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो लोग माँ को वामाचार में पूजा नहीं करना चाहते, वो सिंपल तरीके से माँ की पूजा कर सकते हैं। और इसी तरीके से माँ आद्या काली चारों तरफ प्रख्यात हो गई। माँ की महिमा चारों तरफ है। जब भी आप दक्षिणेश्वर दर्शन करने के लिए जाएं तो माँ आद्या काली के दर्शन करने के लिए भी जाएं। तो ये थी छोटी सी वीडियो माँ आद्या काली के ऊपर। कल हम किसी और जगह पर माँ काली की किसी और पीठ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।